हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हम अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं उन्हीं के ऊपर। तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा। देखिए, हम में से ज़्यादा लोग अपनी पुरानी गलतियां या बीती हुई बातों को याद करके परेशान होते हैं या बीते हुए दिनों को याद करके रोते रहते हैं। बीते हुए समय को याद करके अफसोस करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए, हमारे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और इसी तरह से आने वाले समय के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा। इसी सोच में हम रहते हैं। तो होता क्या है कि हम जब इतना सोचते हैं आगे के बारे में, पीछे के बारे में, तो भाई हम वाकई में ही डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। तो देखो दोस्तों, बीता हुआ कल जा चुका है और आने वाला समय अभी आएगा, उसके बारे में हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सोच इतना लेते हैं कि हम अपना प्रेजेंट ही खराब कर लेते हैं। अगर आपको सोचना ही है तो आप अपना प्रेजेंट के बारे में सोचें, ना कि फ्यूचर के बारे में। जो लोग अपना प्रेजेंट अच्छे से जीते हैं उनका फ्यूचर तो वैसे भी अच्छा रहता है। जो इंसान प्रेजेंट में जितनी भी मेहनत कर लेगा, जितना खुश रहेगा, जितनी भी कामयाबी ले लेगा, उनका तो फ्यूचर वैसे भी अच्छा रहेगा। ना कि हमें अपने पास्ट में जीना है और ना ही फ्यूचर में। अपने प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए हमें मेहनत करनी है। वो हमारे सोचने से या डिप्रेशन में जाने से नहीं हमारा प्रेजेंट और पास्ट अच्छा होगा। हम अपने वर्तमान में मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अब कर लेते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की बात। चलिए तो बात करते हैं दूसरी बुरी आदत की जो कि हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत बुरी आदतें होती हैं। दूसरों से खुद को कंपेयर करना। जी हाँ, हम अपनी लाइफ में यही तो करते हैं जो कि गलत है। जिनसे हम तुलना कर रहे हैं खुद की, वो इंसान हमसे बिल्कुल अलग है। भगवान ने उसमें कुछ अलग क्वालिटी दी हैं और हमारे अंदर कुछ अलग क्वालिटी दी हैं भगवान ने। अगर हम अपनी क्वालिटियों को समझकर खुद पर ही काम करेंगे तो शायद हम उनसे बेहतर अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ, ना कि डिप्रेशन में जाके या एक दूसरे से कंपेयर करके या जल के। जो हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर काम करोगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं तीसरी गलत आदत की, जो लोगों की आदत होती है। जो दूसरों के पास चीज़ें होती हैं उनके लिए परेशान होता है। किसी चीज़ को चाहना गलत नहीं है, लेकिन उसी चीज़ के लिए परेशान होना ये तो गलत है ना। एक बात ध्यान रखिए, आप उस चीज़ को नहीं पा सकते जिसे आप पाना चाहते हैं, और पा भी सकते हैं तो एकदम से नहीं पा सकते। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। आज जितना आपके पास है उतना पाना लोगों के लिए सपना है। आपके जितना पाने के लिए बहुत लोग दुआ मांगते हैं। इसीलिए आपके पास जितना भी है आप उसमें खुश रहिए। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ना कि हम एक दूसरे से कंपेयर करने में लगे रहेंगे तो शायद वो चीज़ें हमें कभी ना मिल पाएँ। चौथी गलती, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। देखिए, हर एक इंसान की अलग ज़िंदगी है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। आप हर किसी को ऐसी बातें नहीं कर सकते कि आपकी हर बात किसी को पसंद आए। उसी तरह आप
आपको भी हर किसी की बात पसंद आए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आपकी बुराई करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, इसलिए हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को खो दोगे। आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिएं। आप जिस तरह से खुश रह सकते हैं रहें। आप कभी ये सोचकर परेशान नहीं होना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आप जैसे जीना चाहते हैं जिएं। ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा हो जिसमें आपकी खुशी हो। बस आप इतना ध्यान रखना कि आपके किसी कारण से कोई परेशान ना हो और बेवजह कोई दुखी न रहे। आपकी वजह से कोई दुखी न रहे और आपकी वजह से कोई परेशान न रहे। 5वीं गलती, सही टाइम का इंतज़ार करना। देखिए, ये चीज़ हम सब में होती है कि किसी काम को हम इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि सही समय का इंतज़ार होता है। क्योंकि सही टाइम के चक्कर में हम कोई काम नहीं कर पाते। आप जिस काम को पूरे दिल से और पूरी जिम्मेदारी के साथ शुरू कर दोगे न, वही आपका सही समय है। कल किसने देखा है, कल क्या पता क्या हो जाए। सही समय का इंतज़ार करना केवल समय बर्बाद करना होता है और कुछ नहीं। इसलिए आपको कोई काम करना है, आपके कोई सपने हैं ज़िंदगी के लिए या कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आज से ही शुरू करो। सही समय का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि सही करके समय को सही बनाना है। 6ठी गलती, बिना बात के डरना। देखिए, ज़िंदगी है तो थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। अगर बिना वजह आपको कोई डरा रहा है तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि होता क्या है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कोई कुछ बोले चुपचाप सहो, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ गलती ना हो वहाँ सहना और डरना दोनों ही गलत बात है। अगर आप सहते रहोगे तो लोग आपको डराते रहेंगे। आपको आत्मनिर्भर बनना है, ना कि कोई खिलौना। जब जिसका मन चाहा आपको डरा दिया या आपको बचा दिया। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन गलत सहना बहुत गलत बात है। 7वीं गलती, नेगेटिव लोगों की संगत। देखिए, जो लोग आपकी हर बात में गलती निकालते हैं, जो आपके हर काम में बुराई ढूंढते हैं, जो हर टाइम नेगेटिव बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ना ही तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं, ना ही कुछ आपको करने देंगे। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, हर समय ज़िंदगी का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और कुछ नहीं तो अपने परिवार की बुराई करना, अपने हस्बैंड की बुराई करना, अपनी वाइफ की बुराई करना, या अपने बच्चों की कमियां निकालना, सास ससुर में कमी निकालना, या फिर बहू में कमी निकालना, और हर किसी के आगे अपना रोना रोने लग जाना। तो ऐसे लोगों से आपको अलग रहना है, क्योंकि ये वो इंसान हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे। फिर बात वही आ जाती है कि अगर ऐसा नेगेटिव इंसान हमारे ही परिवार में हो तो क्या करें। देखिए, हम उस इंसान से पूरी तरह से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। जब आपको लग रहा है कि वो इंसान नेगेटिव बातें बोल रहा है, या आपको सुनाई जा रही है, या आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप वहाँ से उठ जाएं और उसे इग्नोर करें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक भी पॉइंट
अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।